अमेरिका में इस वक्त बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अवैध रूप से रहने वाले इमिग्रेंट्स के खिलाफ अब बहुत बड़ा रवैया अपना लिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अब तक जो जानकारी सरकार के पास लोगों की प्राइवेट डिटेल के तौर पर होती थी, जैसे कि आपने कितना टैक्स भरा है, सरकारी घर के लिए अप्लाई किया है या फिर नहीं, या वर्क परमिट लिया है, अब उसी डेटा का इस्तेमाल करके सरकार आपको रिपोर्ट भी कर सकती है। जी हां, अमेरिका में एलन मस्क के लीडरशिप में बने खास डिपार्टमेंट डॉज यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को सीधा एक्सेस दे दिया गया है कि उन सरकारी डेटाबेस का जहां लाखों लोगों की पर्सनल डिटेल्स पड़ी हुई है। अब ये डेटा इस्तेमाल हो रहा है ये पता लगाने के लिए कि कौन लोग बिना लीगल डॉक्यूमेंट के अमेरिका में रह रहे हैं और फिर उन्हें उनके घर से, जॉब से, स्कूल, कॉलेजेस से निकाल कर रिपोर्ट किया जाएगा। अब हाउसिंग विभाग भी एक नया नियम लागू कर रहा है। अगर आपके परिवार में एक भी इंसान अवैध है तो पूरा परिवार सरकारी घर के लिए अपात्र माना जाएगा। यानी कि अगर घर में एक भी अनडॉक्यूमेंटेड इंसान है तो उसे सरकारी सहायता नहीं मिलेगी, चाहे बाकी लोग लीगल ही क्यों ना हो। आईआरएस और सोशल सिक्योरिटी जैसे डिपार्टमेंट में भी आइस यानी इमिग्रेशन विभाग को डेटा देना शुरू कर दिया है। सोशल सिक्योरिटी ने तो 6000 से ज्यादा लोगों के काम करने की इजाजत ही कैंसिल कर दी है, रद्द कर दी है। सरकार चाहती है कि लोग खुद ही डर के मारे अमेरिका छोड़ दें, यानी कि वो खुद से सेल्फ डिपोर्ट हो जाए। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका टैक्स पेयर्स का पैसा सिर्फ अमेरिकियों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन इस कदम की कड़ी आलोचनाएं भी हो रही हैं। नेशनल इमिग्रेशन लॉ सेंटर का कहना है कि ये सिर्फ अनडॉक्यूमेंटेड लोगों की बात नहीं है, ये हर उस इंसान की प्राइवेसी की बात है। कोई नहीं चाहता कि उसके टैक्स, हेल्थ या रहने की जानकारी का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जाए। अब जरा सोचिए कि जो लोग अमेरिका में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं या फिर काम करते हैं, खास तौर पर भारतीय कम्युनिटी, उनके लिए खबर बहुत ज्यादा टेंशन वाली है। ऐसे में सरकार अब सीधे सरकारी रिकॉर्ड से लोगों को ढूंढ रही है और ये सब हो रहा है एलन मस्क की अगुवाई में डॉज के जरिए। अगर आप अमेरिका में रहते हैं या फिर आपका कोई भी जानने वाला वहां पर रहता है तो इस खबर को उनके साथ आप जरूर शेयर करें। फिलहाल इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं, आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप भी बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।